नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें कृषि, अधोसंरचना, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिमला से इस बैठक में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अधोसंरचना सृजित करने के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक धनराशि और संसाधनों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। अटल टनल रोहतांग का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने और इस कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बनने से लाहौल और पांगी घाटी में लोगों की आजीविका में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल भले छोटा प्रदेश है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार से हैं कि हमें काम करने में समय भी ज़्यादा लगता है और धन भी ज़्यादा लगता है। जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की, उसमें एक अच्छी सफलता हमको हासिल हुई। हम 17वें नंबर थे, वर्तमान में अभी हम 7वें नंबर पर वहाँ पर आए हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का भी विषय है। हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही, लेकिन यहाँ हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित कर सके, उस दृष्टि से अपने हिमाचल प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया था, जिसमें आपका आना हुआ था। आपका आशीर्वाद उसमें हमको प्राप्त हुआ था। उस इन्वेस्टर्स मीट के लगभग 1 महीने के अंदर ही हमने 13,500 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के रूप में जो है वो शुरू किए। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की हमारी और भी अभी तैयारी है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को हम प्राकृतिक खेती के साथ जो हम अभी तक जोड़ने में सफल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में हम पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता भी स्वाभाविक रूप से यही होनी चाहिए। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से केंद्र के समक्ष में जो प्रस्ताव रखे हैं, चाहे वो मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विषय है, हम चाहेंगे उसमें कि उसमें सहयोग मिले, और उसके साथ साथ में कांगड़ा का एयरपोर्ट हमारा वो भी बहुत छोटा है, उसके एक्सपेंशन की स्कोप जो है हमने वर्कआउट की है और उसमें सहयोग की आवश्यकता है। उस दृष्टि से इस बात के लिए भी मैं आपसे विशेष तौर से आग्रह करना चाहूँगा। बल्क ड्रग फार्मा हब जो केंद्र सरकार ने 3 बल्क ड्रग पार्क के लिए बनाने का एक निर्णय लिया है, हमने हिमाचल प्रदेश ने बहुत जोरदार ढंग से उसमें अग्रेसिव बिडिंग की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा उसमें जो आकलन है, अपना जो असेसमेंट है, उसके आधार पर हम मान करके चल रहे हैं कि निश्चित रूप से हम उसमें से एक बल्क ड्रग पार्क जो है लेने में सफल होंगे। उसमें भी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। दूसरा, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक और प्रस्ताव हमने मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, वो भी हमने केंद्र के समक्ष रखा है, और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए भी हमने केंद्र के समक्ष प्रस्ताव रखा है। और उसमें मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा नालागढ़ का बद्दी का इलाका है, जहां हमारा फार्मा का एक बहुत बड़ा एशिया का नंबर 1 फार्मा हब जो है, अगर पूरे इसमें है तो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ इन दोनों चीज़ों के लिए हमारे पास संभावनाएं उपलब्ध हैं। जो 450 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए आपने विशेष लोन जो है, जो जिसमें इंटरेस्ट फ्री है, वो हमको उपलब्ध कराया है, उससे भी हमको बहुत बड़ी मदद हुई है। आपने हर वक्त हमको मदद की है, सहयोग दिया है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। ये हिमाचल आपका अपना है, यहाँ की चिंता आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं। यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हमारी जो प्राथमिकता हैं, वो प्राथमिकताएं बड़ी कनेक्टिविटी के हिसाब से है, और मैं समझता हूं कि उसमें आपका आशीर्वाद हमेशा जैसे मिला है, इसमें भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में अगले 5 वर्षों में पश्मीना का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पश्मीना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार बीपीएल परिवारों को
चंगथंगी और चिगू नस्लों की बकरियां वितरित कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। चंगथंगी और चिगू पहाड़ियों के बीचों बीच घूम रही ये बकरियां साधारण नहीं है। हिमाचल वासियों के लिए न केवल ये रोजगार का जरिया बन रही, बल्कि समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। पश्मीना का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही पश्मीना जिसकी मांग दुनिया भर में है। भारत में भी इसके कदरदान कम नहीं। पहाड़ हो या मैदान, पश्मीना से बनी टोपी, जैकेट, शॉल, स्वेटर, इसके चाहने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। पश्मीना की इसी पहचान को अवसर में बदल रही है हिमाचल सरकार। जयराम सरकार ने राज्य में बीपीएल परिवारों को चंगथंगी और चिगू नस्ल की 638 बकरियां मुहैया कराई हैं। एक बकरी की औसत कीमत 70,000 रुपए है, लेकिन लाभार्थी को इसकी महज 5% कीमत चुकानी होगी। यह योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू की जा रही है। अभी राज्य में 1000 किलो पश्मीना का उत्पादन हर साल होता है। सरकार ने पश्मीना का उत्पादन अगले 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके सहारे राज्य के गरीब परिवारों की आय में इजाफा होगा। हिमाचल सरकार के ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। समृद्ध हिमाचल, खुशहाल हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में आशा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से भविष्य में भी इसी भावना और उत्साह के साथ कार्य करने का आग्रह किया ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों के प्रति सदैव संजीदा है और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने मार्च से जून 2020 की अवधि के लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इसी प्रकार जुलाई एवं अगस्त 2020 में उन्हें 2000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन प्रदान किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3111 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 154 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2956 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,51,241 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,89,887 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,346 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,117 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 235 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।